हाय, मैं सुनंदा। मेरा यूट्यूब चैनल सुनंदा की डायरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज पूर्णमासी है, यानी कि चांद अपने पूर्ण उरोज पर होती है। जब भी मैं फुर्सत में होती हूँ तो चांद को घंटों निहारना मुझे बेहद अच्छा लगता है। उसे देखकर मैं अपनी मन की बहुत सारी बातें करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे मन की बातें सुन रही हो। तो मैं उसे ऐसे ही देखती रहती हूँ। लेकिन जब भी मैं आसपास नज़र दौड़ाती हूँ तो आसपास कोई नहीं दिखता, जैसे चांद को अब कोई देखता ही नहीं हो या चांद से किसी को अब उतना मोह नहीं रहा। तो उसकी वर्तमान दशा पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख होता है। तो उसी पर आधारित मेरी आज की कविता है। कविता का शीर्षक है वर्तमान में चांद की दशा। तो मैं चांद से बात कर रही हूँ। चांद, तुम्हें पता है लोग तुम्हें अब कम ही देखते हैं। चांद, तुम्हें पता है लोग तुम्हें अब कम ही देखते हैं। भूले भटके कोई विरले ही आसमान की ओर तकते हैं। चांद, तुम्हें पता है लोग तुम्हें अब कम ही देखते हैं। भूले भटके कोई विरले ही आसमान की ओर तकते हैं। जब से आया जग में टीवी नाम का चमत्कारी खिलौना, बच्चे बूढ़े और जवान सभी उस रूपसी के बन गए दीवाना। जब से आया जग में टीवी नाम का चमत्कारी खिलौना, बच्चे बूढ़े और जवान सभी उस रूपसी के बन गए दीवाना। घंटों उससे चिपके रहते, केवल उसकी ही सुनते रहते। घंटों उससे चिपके रहते, केवल उसकी ही सुनते रहते। उस बला से जो मोहलत मिलती, उस बला से जो मोहलत मिलती, फोन की चादर तान जाने क्या गुटरगू करते। तुम ही बताओ समय कहाँ है तुम्हें देखने का। तुम ही बताओ समय कहाँ है तुम्हें देखने का। पहले गर्मी तन को जब खूब सताती थी, पहले गर्मी जब तन को खूब सताती थी, छत आंगन के बीचों बीच चारपाई सभी की डल जाती थी। लेटते ही नैन तुम्ही से जा टकराती, लेटते ही नैन तुम्ही से जा टकराती। तेरा अतुल्य सौंदर्य तन मन को शीतल कर ठंडक का एहसास दिलाती। तेरा अतुल्य सौंदर्य तन मन को शीतल कर ठंडक का एहसास दिलाती। शायर तुम्हें अदब की नूर से नवाजते, कवि की कविताओं में उपमाओं से सजती। शायर तुम्हें अदब की नूर से नवाजते, कवि की कविताओं में उपमाओं से सजती। कथाकार की गाथा में नायिकाएं तेरे उठान से वर्णित होती। अब एसी कूलर घर घर की शोभा बनी, शायर कवि कथाकार उसके प्यार में आकंठ डूबे। खिड़की से भी तेरा झांकना अब संभव नहीं, खिड़की से भी तेरा झांकना अब संभव नहीं। रंभा उर्वशी के संयोजन में, रंभा उर्वशी के संयोजन में भारी पर्दों के आवरण चढ़े। रंभा उर्वशी के संयोजन में भारी पर्दों के आवरण चढ़े। इन्हीं कारणवश कविता कहानी शायरी से तुम प्रायः लुप्त हुई। एक राज की बात तुम्हें बताऊं चांद, एक राज की बात तुम्हें बताऊं। गांव को भी अब शहर बनने का शौक चढ़ा है, गांव को भी अब शहर बनने का शौक चढ़ा है। सुनो चांद, तुम उदास मत हो, सुनो चांद, तुम उदास मत हो। तुम्हें निरख जीवन में उजास भरने को, तुम्हें निरख जीवन में उजास भरने को कुछ लोग अब भी शेष बचे हैं। तुम्हें निरख जीवन में उजास भरने को कुछ लोग अब भी शेष बचे हैं। पुस्तक के कोने में तेरे कुछ अंश बचे हैं। सुनो चांद, तुम उदास मत हो, तुम्हें निरख जीवन में उजास भरने को कुछ लोग अब भी शेष बचे हैं। सुनो चांद, तुम उदास मत हो, तुम्हें निरख जीवन में उजास भरने को कुछ लोग अब भी शेष बचे हैं। पुस्तक के कोने में तेरे कुछ अंश शेष बचे हैं। पुस्तक के कोने में तेरे कुछ अंश शेष बचे हैं। धन्यवाद। कृपया आप चांद को जरूर देखें।